जयपुर में मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान बड़ा हादसा। बेकाबू बस ने 8 गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बद्रीनाथ धाम के निकट कंचनजंगा के ऊपर एक बड़ा ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरा, तस्वीरें आई सामने। केदारनाथ में वीआईपी दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़, गेट पर भक्तों ने धक्का मुक्की की। कानपुर में पॉश क्लब में एक सिख युवक के साथ मारपीट, पगड़ी उतारकर खींचे गए बाल, सीसीटीवी आया सामने। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मार्केट में भड़की हिंसा, व्यापारियों का आरोप, नकाबपोश लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी में बिजली कटौती को लेकर मचे हंगामे के बीच सीएम योगी का बड़ा एक्शन, गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सीएम योगी ने बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सभी उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से संचालित करने पर दिया जोर। ट्रांसमिशन नेटवर्क को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए अधिकारियों को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। आंधी तूफान जैसी परिस्थिति में भी बिजली व्यवस्था शीघ्र बहाल करने के लिए तुरंत रिस्पांस सिस्टम सक्रिय करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री को हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल करने का निर्देश भी दिया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, जल्द ही होर्मुज पर गुड न्यूज मिल सकती है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा, भारत और अमेरिका कई मुद्दों पर साथ में कर रहे हैं काम। मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिकी साझेदारी को मजबूत और रणनीतिक बताया, कहा कि यह भारत की वैश्विक अहमियत को दर्शाता है। कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को अगले 10 सालों में बढ़ाया गया है। व्यापार, ऊर्जा और न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के नेता व्हाइट हाउस में मुलाकात की संभावना। भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच तेज, आज ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली एम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम भोपाल पहुंची। एम्स मॉर्चरी में 12 दिन से ट्विशा का शव रखा है, पोस्टमार्टम में लग सकता है 2 घंटे से ज्यादा का समय। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कर सकती है आखिरी दिन का क्राइम सीन रिक्रिएट। ट्विशा मौत केस में आरोपी समर्थ को 7 दिनों की हिरासत, भोपाल कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, सोमवार को मामले की सुनवाई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से जबरदस्त हमला किया, रिहायशी इमारतों और स्कूलों को काफी नुकसान पहुंचा। हमले में रूस ने ओरेश्विक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इसमें एक शख्स की जान गई है, ऐसी खबर है। समाचार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी वायु सेना के द्वारा घोषणा करने के बाद दर्जनों मिसाइलें कीव की ओर बढ़ रही हैं। पूरे यूक्रेन में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। सर्बिया में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही भीड़ और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। सर्बिया में पिछले 1 महीने से भ्रष्टाचार और सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, बोतलें, फ्लेयर फेंके गए, जबकि पुलिस ने जवाब में पेपर स्प्रे, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने फिर दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए। शनिवार को इजरायली हवाई हमलों की चपेट में आने से लेबनान के 15 रिहायशी इलाके आए। यहां पर नबाती में एक सैन्य अड्डे को भी नुकसान। ईरान ने की इजरायली हवाई हमलों की निंदा। इजरायल ने भी शनिवार को उत्तरी लेबनान में हमले में एक इजरायली जवान की मौत की बात कही। मध्य गजा में इजरायल ने एक रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। हमले से पहले इजरायल ने लोगों को इलाका छोड़ने का निर्देश दिया था। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से जारी इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3123, जबकि 9506 लोग घायल। फ्लोटिला कार्यकर्ताओं की स्पेन में पुलिस ने की पिटाई। तुर्की में उत्तरी स्पेन के बिलबाओ पहुंचे कार्यकर्ताओं को जमीन पर लेटाकर डंडों से मारती नजर आई पुलिस। अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु समझौते को लेकर बड़ी खबर। न्यूयॉर्क रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम देने पर सहमत। अमेरिका और ईरान के बीच में जारी तनाव को लेकर समझौता जल्द, शांति वार्ता में खाड़ी देशों से भी चर्चा। तेहरान दौरे पर पाक सेना प्रमुख कासिम मुनीर, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और शांति वार्ता में मौजूद लोगों से मुलाकात। खाड़ी देशों में तनाव के बीच में शांति वार्ता में अब तक सकारात्मक संकेत। पाक सेना बोली कि पिछले 24 घंटों में बातचीत बेहद उत्साहजनक रही। इन सब के बीच ईरान ने विवाद कम होने की पुष्टि की है। कहा कि कई मुद्दों पर अभी बातचीत बाकी है। ईरान ने युद्ध विराम की चर्चा के दौरान पेश किए दस्तावेज। ईरान ने 14 सूत्रीय दस्तावेज को अब बातचीत का मुख्य आधार बताया है। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा कि नई अमेरिकी कार्रवाई का जवाब और ज्यादा सख्त होगा। अपनी शर्तों को लेकर अमेरिका का रुख है साफ। ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरानी नक्शे पर अमेरिकी झंडे की तस्वीर साझा की, लिखा मिडिल ईस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया पर अमेरिकी नक्शे पर ईरानी झंडे की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि नक्शा बदल सकता है लेकिन यह आपके पक्ष में नहीं होगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास में गोलीबारी, 20 से 25 राउंड फायरिंग, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध हमलावर को जख्मी किया। गोलीबारी के समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। गोलीबारी के दौरान सभी सुरक्षा बल सुरक्षित, किसी के घायल होने की भी खबर नहीं। गोलीबारी की घटना पर बोले एफबीआई निदेशक काश पटेल की मौके पर एफबीआई मौजूद है, सीक्रेट सर्विस की मदद कर रही है। 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास में गोली चलाने का यह अनुमान है। मौके पर पहुंचकर सीक्रेट सर्विस ने शुरू की इन्वेस्टिगेशन। सुरक्षा के लिए व्हाइट हाउस नॉर्थ लॉन खाली करवा गया और परिसर की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत स्नाइपर टीम में हथियारबंद एजेंट्स को तैनात किया गया। दिल्ली में 26 मई को होने वाले क्वाड सम्मेलन की तैयारियां थी। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मंत्रियों की बैठक पर मंत्री चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री भी क्वाड का होंगे हिस्सा। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव को लेकर भारत का रुख है साफ, शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत को बताया अहम। दोनों देशों ने मिशन 500 के तहत लगातार व्यापार दोगुना करने की कही बात। भारत और अमेरिका के बीच में नई व्यापक साझेदारी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के भारत दौरे पर दूसरे दिन आगरा और जयपुर का भी दौरा करेंगे मार्को रूबियो। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने रूबियो के दौरे पर जताई हैरानी, भारतीय सरकार से तटस्थ विदेश नीति बनाए रखने और वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप से बचने का भी आह्वान किया। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार घोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर फेल, लगातार कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बाराबंकी में बिजली कटौती की वजह से घर के बाहर सो रहे परिवार को डंपर ने कुचला। हादसे में संजय सिंह ने कहा कि यह हादसा नहीं, बदहाल सरकार की निशानी। सिद्धारमैया शिव कुमार की अगुवाई में आज कांग्रेस की हाई लेवल बैठक, एसआईआर पर बनेगी रणनीति। डब्ल्यूएचओ ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। भारत ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी। बद्रीनाथ धाम में टूटे अब तक के पिछले सारे रिकॉर्ड। एक महीने में दर्शनों के लिए पहुंचे 5,56,000 यात्री। अकोला में ट्रैक्टर शोरूम में अचानक लगी आग, विस्फोट के बाद एक दमकल कर्मी आग में झुलस गया। चमोली में नहीं थम रहा जंगलों में आग का सिलसिला और आवासीय बस्ती तक पहुंचने लगा है आग, बड़ा हादसा लाकी टला। अंबाला में एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। दिल्ली में हिंदू राव पुलिस स्टेशन के पास में कार में लगी आग, कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है। सोनीपत में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारी गई, आरोप में 2 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलवर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पूरी कंपनी जलकर राख है, लाखों का नुकसान। भीषण आग को बुझाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे, दूर दूर तक उठी आग की लपटें। बड़ा हादसा टल गया, सरकारी स्कूल की बरामदे की छत गिर गई। छुट्टियों के चलते बच्चे नहीं थे इसलिए जान बच गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध आतंकवादियों की सूचना के बाद गांबीर मुगलान इलाके में चला गया अभियान। कानपुर में थाना घेरने वाली बात पर पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए आए आईटीबीपी कमांडर ने दी सफाई, कहा कि हम अपॉइंटमेंट लेकर कमिश्नर सर से मिलने आए। आईटीबीपी कमांडर ने कहा कि बाहर हमारे जवानों को लेकर भ्रामक खबरें चलाई गई जो कि ठीक नहीं है। चेन्नई के सार्वजनिक शौचालय के अंदर मिला नवजात शिशु, बच्चे को सफाई कर्मी और पुलिस ने बचा लिया। कौशाम्बी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोप, छात्राओं की शिकायत के बाद 3 पर केस दर्ज। सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में 3 आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार, पहले से कई मामलों में केसेस हैं दर्ज। गंगा दशहरा से पहले मां कालेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने की पूजा अर्चना। तेज गर्मी के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए अब उमड़ रहे श्रद्धालु, जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। हर दिन लगभग 1 से 2 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं श्री राम मंदिर में दर्शन। गर्मी की छुट्टियों के अलावा गंगा दशहरा मनाने रामनगरी पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं।